हाय, मेरा नाम है भुवनेश कोले एंड देन आज की जो वीडियो में बात होने वाली है वो होने वाली है क्वांट को हम प्री से लेकर मेंस तक कैसे प्रिपेयर करें कि हमारे जो क्वांट में नंबर है वो मैक्सिमम आ सकें। तो मैंने बहुत सारे प्रीलिम्स निकाले हैं देन मेंस भी दिए हैं। तो मैं अब मेरे आईपीएस क्लर्क का मेंस निकल चुका है, तो उसमें मेरे आईपीएस क्लर्क मेंस में जो मेरे मार्क्स आए हैं वो 33 आए हैं क्वांट मेंस में, ठीक है, आउट ऑफ 50 नंबर में 30 नंबर आए। तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि आप इतने अच्छे नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। NICL AO में मेरे 29 नंबर आए थे 50 में से, 29 आए थे 50 में से, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, ठीक है। समझते हैं अब। तो अगर आप प्री का देखें तो प्री में अगर हम सिलेबस डिवाइड करें तो यहाँ पे एक तो आपको स्पीड मैथ्स मिल रही है जो कि सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रिफिकेशन, नंबर सीरीज है, ठीक है। सेकंड चीज़ अर्थमेटिक है, थर्ड है आपके पास DI। तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप जो प्री का सिलेबस है उसको मेंस से कैसे जोड़ सकते हो, जिससे कि आपका जो प्री के साथ ही आपका थोड़ा सा मेंस की तरफ फोकस चला जाए। तो सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो मेरे को लगता है मेंस क्लियर करने के लिए, वो होगा नंबर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम ही करना है, आप कोई सा भी टॉपिक नहीं लेना है, ठीक है। नंबर सिस्टम या फिर जो स्पीड में सिंप्लीफिकेशन जो आप शुरू में करते हो वो कर लो। जैसे आपके सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज करा दी सर ने, क्वाड्रिफिकेशन करा दिया, उसके बाद आपका चौथा टॉपिक होना चाहिए नंबर सिस्टम, ठीक है। मैंने नहीं किया था, मेरी गलती थी, लेकिन फिर मैंने बाद में किया, मेरे को मिस्टेक पता चल गई थी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? जब आप नंबर सिस्टम कर लोगे ना तो आपको एक फ़ायदा होगा। आप जैसे क्वाड्रिफिकेशन आप नॉर्मली क्या करते हो, आप लोग जब करते हो तो आप क्या करते हो, प्री करते हो। प्री की मतलब कि आप 10 सेकंड या 15 सेकंड में उत्तर निकालने की कोशिश करते हो। तो इससे क्या होता है, जब हमारे पास जब मेंस का पेपर आता है तो हमारे पास जो मेंस की क्वाड्रिफिकेशन होते हैं जो कि काफ़ी डुएबल होते हैं, उनमें कुछ नहीं होता। एक फॉर्मूला लगेगा कि मूलों का योग बराबर, मूलों का योग होता है माइनस के B अपॉन ए, एंड देन मूलों का गुणनफल A इन C अपॉन ए। तो ये दो फार्मूला में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्लर्क मेंस के तो इसी पे हो जाएंगे, ठीक है। जो PO मेंस आएगा उसमें नंबर सिस्टम का तड़का डाल देगा थोड़ा सा, किसमें, क्वाड्रिफिकेशन में। तो आपको क्या करना है, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, जैसे आप उस स्पीड मैथ कर लो, आप नंबर सीरीज कर लो प्रीलिम्स की, एंड क्वाड्रिफिकेशन कर लो। जैसे आपको लगे कि हाँ मेरे ये 3 टॉपिक हो चुके हैं प्रीलिम्स के अच्छे खासे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हाँ मेरे को इनमें स्पीड आ गई, नेक्स्ट स्टेप आप नंबर सिस्टम कर लो, ठीक है। आपको क्या है, स्पीड नहीं पकड़नी है कि हाँ मेरे को सिलेबस जल्दी करना है, आपको देखना है कि मैं मार्क्स कैसे ले सकता हूँ प्री और मेंस में। अगर आप इतना कर लोगे इन 3 टॉपिक को तो प्री में आपके आराम से 7 या 8 नंबर पूरे हो चुके हैं। PO मेंस में, PO में सॉरी 7-8 नहीं, PO प्री में 7-8 5 नंबर PO प्री में हो चुके हैं आपके प्री, ठीक है। 5 नंबर आपको यहाँ से आराम से मिल जाएंगे। अगर आप क्लर्क की बात करते हैं प्री की, तो यही नंबर यहाँ पे कितना आंकड़ा पहुँचेगा पता है इसका, 10 या 12 आराम से। अगर आपकी किस्मत खराब है तब है 10-12, अगर किस्मत सही रहती है तो 15-15 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं स्पीड में से, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जब आप कर चुके तो आपको क्या करना है, साथ में अब इनके मेंस के टॉपिक देखने हैं। आपको ऐसे नहीं करना है कि मैं परसेंटेज पे हूँ, बिल्कुल रुक जाओ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, फिर क्योंकि आपको फिर बाद में देखना पड़ेगा। अभी आप क्या है, शुरू में नए हो तो आपके पास थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप अगर थोड़ा सा तैयारी में आपको टाइम हो गया हो तो आपको थोड़ा सा नुकसान होगा, तो इसलिए मैं अपनी उससे बता रहा हूँ, बेनिफिट से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर सीरीज आपको प्री के तो कर चुका, आपको पैटर्न भी पता है, स्पीड भी आ रही है धीरे धीरे करके। फिर आपको करना है मेंस के क्वेश्चन लगाने हैं इसकी नंबर सीरीज की, आपको उसको डला है नंबर सीरीज मेंस, या फिर मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा आपको मेरे ग्रुप में जो ये वीडियो जा रही है। तो नंबर सीरीज मेंस के क्वेश्चन लगाने हैं, क्वाड्रिफिकेशन मेंस का पूरा कॉन्सेप्ट देखना है। वैसे तो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, मतलब उसके 2 फार्मूले हैं जो मैंने बता रहे हैं, सम वाला है गुणनफल वाला है, एंड देन उसमें क्या है मेंस का नंबर सिस्टम का तड़का लगा देंगे सर, और कुछ नहीं है। अगर आप इनको भी कर लेते हो ना, नंबर सीरीज को एंड क्वाड्रिफिकेशन को, तो आपको एक मेंस में ये दिख जाएंगे। अगर क्लर्क मेंस की बात करूँ तो बहुत ईजी एंड डुएबल आएंगे, आप बिल्कुल प्यार से कर लोगे। अगर आपने 3-4 वीडियो देख ली ना, 5-5 घंटे मतलब 2-3 घंटे के लिए आगे कर लिए, 2-4 क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको पता चले कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मेंटल आपका एनर्जी लगाएगा एंड देन हो जाएगा, मतलब ईजी आराम से हो जाएगा। तो आप क्या है, जब आप इन टॉपिकों करके इससे सीधा मेंस में अगर आप जाओगे यही टॉपिक को लेकर, तो आपके 7 या 8 नंबर में बता रहा हूँ PO मेंस में भी आपके हो चुके हैं, क्योंकि नंबर सीरीज PO मेंस में आराम से आती है भाई, 5-5 नंबर 3-4 नंबर की ले जाती हैं, एंड क्वाड्रिफिकेशन भी आता है। अगर सिंप्लीफिकेशन भी आ रही है तो आपके लिए फ़ायदा है, क्लर्क मेंस में तो सिंप्लीफिकेशन आती है क्लर्क मेंस में।
तो आपको वहाँ से भी फ़ायदा मिल जाएगा। क्लर्क मेंस में यही नंबर आपके लिए 7 से 8 बढ़ जाएगा। इन पीओ मेंस में अगर टफ पीओ मेंस आ रहा है तो 5 या 6 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए हैं, क्योंकि पीओ मेंस में जब इतनी कम कट ऑफ जा रही है, यहाँ पे 75 गई है 225 में से, तो आपको जब इतनी शुरुआत में, जब आपके शुरू में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तब 5 या 6 नंबर मिल रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी एडवाइस है ये, जो कि मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। अब मैं भी ऐसे ही करता हूँ क्वांट में, अगर मैं करता हूँ तो इस प्रकार से ही करता हूँ। पहले मेरे को ये करना है, देन फिर आई विल मूव टू द अदर टॉपिक। कम से कम 5 नंबर जो मेरे आ रहे हैं, 5 या 7 नंबर पीयू मेंस में आ रहे हैं, जो कि आसानी से बहुत कम टाइम में आ जाते हैं। टाइम भी कम लगता है क्योंकि इनमें फिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आपको ये करना है, ठीक है। आपको ये हो गया। दूसरा स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि अर्थमेटिक करें पहले या डीआई करें। पहले करनी है आपको अर्थमेटिक। अर्थमेटिक कैसे करनी है, जैसे मान के चलो अब आपने परसेंटेज टॉपिक कर लिया है, ठीक है भाई, परसेंटेज टॉपिक कर लिया आपने। और मैंने जब लेक्चर लिए थे तो मेरे कोर्स में थे 3 लेक्चर थे मेरे, ठीक है भाई। तो मैंने आशीष सर, तो जो मेरा फाउंडेशन है ना, तो वो मेरा फाउंडेशन था आशीष सर से। तो जो मोस्ट ऑफ द काम जो मेरे जो अर्थमेटिक में इतना अच्छा करने के लिए गया है, जो मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो आशीष सर से था। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बहुत अदर टीचर भी फॉलो किए हैं। बहुत सारे पीडीएफ सोर्स तो मैंने क्वांट में बहुत कम यूज़ किया है, बट हाँ मैंने वीडियो सोर्सेस बहुत यूज़ किए हैं, और क्वांट में मैंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम भी दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं बता दूँ। अर्थमेटिक और डीआई पे आते हैं, इनको कैसे करना है, ठीक है, कि इनको हम प्री से मेंस में कैसे जोड़ सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे कि आपको मेंस में मार्क्स भी अच्छे मिल जाएँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जैसे हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से करने हैं आपको, कि आपको बिल्कुल एकदम अच्छा स्कोर दे जाए मेंस में। परसेंटेज, रेशियो, ठीक है। रेशियो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप उसमें जैसे ट्रिक रटने लग जाओ परसेंटेज की ट्रिक, और जैसे रेशियो में वो ट्रिक आती है ना A-B, जैसे वो क्रॉस मेथड वाली, अच्छी बात है, प्री में नंबर आपको मिल जाएंगे, बट इन द लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो रेशियो का आपको फंडामेंटल आ जाए कि आप रेशियो कैसे यूज कर सकते हो, एकदम फंडामेंटल जो बेसिक होगा उसको कॉन्सेप्ट देखना है आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, वहाँ पे ट्रिक अगर अच्छी बात है ट्रिक रट लो, लेकिन एट द एंड आपको उसको अप्लाई करना चाहिए बहुत क्लासिक तरीके से, क्योंकि जब आप मेंस के सवालों को देखो ना, तो वहाँ पे उसका जो कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट, वो काम आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, इसको हमेशा ध्यान रखना। और जब परसेंटेज रेशियो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो मिलेंगे आपको, इसमें आपको जितना टाइम देना है दे सकते हो, एटलीस्ट 10 से 12 दिन देना है इनमें, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करना है इनके प्री लेवल के। जब आप प्री लेवल के क्वेश्चन करोगे ना इनके, तो इधर से ही काम हो जाएगा। मेंस में कभी भी परसेंटेज रेशियो के बहुत कम चांस है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन परसेंटेज रेशियो जब आप कर लोगे तो इससे पता फ़ायदा क्या होगा, जो आपकी डीआई है, डीआई में स्पीड बहुत एक्सेप्शनल हो जाएगी। डीआई में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि उसमें डीआई में वही 2 ही काम आते हैं, रेशियो एंड परसेंटेज। तो अल्टीमेटली जब आप परसेंटेज एंड रेशियो कर रहे हो ना, तो उसको इतना अच्छा कर लेना कि आपको ये हर सवाल बन जाएगा। एंड देन साथ में ऐसा करना, उनको रिवाइज पे फोकस भी करना है, आपको रिवाइज भी करना है। उनको जो नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स भी बनाने हैं आपको। ऐसा नहीं करना है कि नोट्स नहीं बनाने, नोट्स बना के रखो भाई, बहुत काम आएंगे आपके लिए। क्योंकि एट द एंड, क्योंकि मोबाइल से आप स्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज होने लगेगी धीरे धीरे करके, तो नोट्स भी बनाने हैं आपको, ठीक है। तो ये 2 चीज़ होगी, आपको परसेंटेज एंड रेशियो करना है। थर्ड चीज़ होगी, जैसे करनी तो पूरी अर्थमेटिक है, बट इन 2 टॉपिकों पहले आपको करना है, फिर जो सीक्वेंस हो आपका उसको करते जाना धीरे धीरे करके। लेकिन साथ में क्या करना है आपको, जैसे आपकी अर्थमेटिक पूरी हो रही है, फिर क्या करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को स्पीड नहीं आती है। एंड देन फिर उसके लिए क्या करना है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, उसके लिए आपको वीडियो सोर्सेस रेफर करने हैं। क्योंकि अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कॉन्सेप्ट की, तो आप कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको वीडियो सोर्सेस रेफ़र करने हैं। मॉक पे कम जाना है मेरे हिसाब से। अभी अगर क्वांट की बात करूँ तो मैं क्वांट में गो फॉर द वीडियो सोर्सेस। एंड उसमें भी आपको क्या करना है, रिवाइज पे फोकस करना है। रिवाइज कैसे करना है, आपको अपनी कॉपी लेनी है, कॉपी सामने रखनी है जैसे स्कूल में करते थे, एंड हाथ में पेन लेना है, एक में लेनी है रफ कॉपी। तो उस कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना है कि उसने मास्टर ने ऐसा ही क्यों किया है। अगर आपके पास दूसरा मेथड आ रहा है तो दूसरा मेथड लगाने की ट्राई करनी है, जस्ट सिंपल एज दैट, ठीक है भाई। तो ऐसा करके आप, जब आपके पास अर्थमेटिक की बहुत एक अच्छी समझ हो जाएगी, अर्थमेटिक को हल्के में मत लेना भाई, अर्थमेटिक करके जाना। क्योंकि बहुत सारी अब जो डीआई आ रही है वो अर्थमेटिक बेस्ड भी आ रही हैं, और अर्थमेटिक में जब आपका लॉजिक भी बन जाएगा ना, तो डीआई आपको बहुत हल्की लगेगी। ऐसा नहीं है, डीआई बहुत ईजी लगेगी। अब बात करते हैं डीआई को कैसे करें, या फिर डीआई में स्पीड कैसे बढ़ाएं। डीआई का मैं बताता हूँ आपको स्पेसिफिक। डीआई के आपको आपके जो सर हैं वो लेक्चर कराई देंगे, जितना भी आपको बेसिक पढ़ाना है कि इसका मतलब क्या होता है, पाई चार्ट का मतलब 360 डिग्री होता है, इसमें से कैसे निकालें। तो उसमें से सब चीज़ कर लेना है, रिवाइज भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करें। मोस्ट ऑफ द
क्वेश्चन है ये। देखो जो मेरा फेवरेट रहा है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले चूँकि आपने अभी लेक्चर ही लिए हैं, समझो आपने अभी 10-12 लेक्चर लिए हैं, उसमें भी उन्होंने सर ने क्या किया है, आपको बताया है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आपको पहले कुछ दिन का मतलब हो गया कि 10-12 दिन, जैसे कुछ दिन अर्थमेटिक कर ली और कुछ दिन डीआई कर ली, ऐसे करके क्या करना है आपको, लेक्चर लेने हैं उनके, ठीक है भाई। जैसे ही आप लेक्चर ले लोगे तो आपको फिर जो 25-25 डीआई, 20-20 डीआई ऐसे करके जो प्रीलिम्स की डीआई है ना, पीओ लेवल की, पीओ प्रीलिम्स की वो करनी है, ठीक है। और जो मेरे लिए डीआई में मैं बताऊँ आपको, मेरे हिसाब से अरुण सर डीआई में सही है। उनका जो हेयर की सीरीज़ है उनमें जो डीआई का जो लेवल है ना भाई, वो अच्छा है, यकीन मानिए वो अच्छा है। भले ही बहुत से लोग अरुण जो आशीष अरोड़ा से आप सर मैंने का कोर्स ले रखा है, कौशिक सर का ले रखा है, बट फॉर द प्रैक्टिस वो अच्छा सोर्स है भाई। उसमें क्या है, लॉन्गर क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन लंबा है, एंड देन थोड़ा सा भी ट्रिकी भी बनाया उन्होंने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को, मतलब आपको जाना है उस पर। और साथ में एक मैंने उनकी 60 DI करके ऐसा कुछ उन्होंने निकाला था लास्ट ईयर SVPU प्रीलिम्स के टाइम पे या फिर IPS के टाइम पे, तो वो भी मैंने कर रखा है, मैं उसको शेयर कर दूँगा ग्रुप पे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये तो चूँकि आपने अभी प्री कर रहे हो, अब मेंस पे कैसे स्विच करें ये ऑप्शन आता है। देखिए मैंने तो मोस्ट ऑफ द अर्थमेटिक भाई वीडियो सोर्सेज से किया, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो कर लो। लेकिन अब मैं आपको एक वो बता देता हूँ, बैकड्रॉप। चूँकि अब अगर आप मोस्ट ऑफ द अपना टाइम उसमें दे रहे हो ना, उससे क्या कहते हैं वीडियो सोर्सेज में, तो आपको थोड़ा सा ये भी लगेगा कि आप अदर सब्जेक्ट में या फिर इसमें ही कम प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि वीडियो सोर्सेज में ये होता है कि वो जो एक्सप्लेनेशन करते हैं उसमें टाइम चला जाएगा। या तो आपको उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं लेनी है, अगर आपको एक बार वो सवाल बनने लग जाता है तो आपको एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है, आपको सवाल करना है, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हो जो मुझे अब लग रहा है, आफ्टर मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाए उसके बाद, जैसे मैं IPS PO के लिए प्रिपेयर करता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 या 3 मॉक टेस्ट सीरीज खरीदनी है और उसके बाद आपको क्लर्क मेन सेक्शन लगाने हैं भाई, लगा के, क्योंकि 2025 के मिलेंगे आपको, 2026 के मिल जाएंगे, तो आपके लिए क्लर्क मेंस की सेक्शन अच्छे खासे हो जाएंगे। IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, SPI क्लर्क, इन सब के सेक्शन लगा फॉर द प्रैक्टिस, मतलब 10-12 जो मौके होंगे आपको प्रैक्टिस के लिए लगाने। प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि आपको अभी चेंज ही नहीं करना है, आपको पता है क्या करना है। जैसे आपने मैंने बताया ना, क्वाड इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, आप नंबर सीरीज में कर ली, तो आपको उनके बाद उसको ट्राई करना है कि यार मैंने जो बताया है, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे करके नंबर बढ़ सकते हैं, तो आपको देखना है यार, हाँ चलो ठीक है, मैंने नंबर सीरीज कर ली, जो क्वाड इक्वेशन है वो कर लिया, तो मैंने बोला कि नंबर सिस्टम भी कर लो और थोड़े से प्रैक्टिस कर लो, तो क्या वो रियल लाइफ में मैं मॉक में अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, उसको देखना है। या फिर अप्लाई करने के बाद जब मॉक खत्म हो गया तो उसको देखना है कि यार मैं अगर इसको बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा। अगर मैं इसको रिवाइज करता हूँ तो उसको उससे देख लेना, बस एक बार कन्फर्म करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जब आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, फिर तो आप समझ ही जाओगे कि हाँ जब कर सकते तो कर ही सकते। तो यही है मोटिव, तो ताकि 4 मेंस के लिए आशीष सर का एक कोर्स है, उसमें जो SPI क्लर्क मेंस के लिए निकाला था, उस पता नहीं, मैं बताऊँगा आपको, नाम बता दूँगा, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूँगा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो अच्छा बैच था। और मेंस के लिए आप कौशिक सर को भी फॉलो कर सकते हो, फॉर द अर्थमेटिक, बहुत अच्छा अर्थमेटिक पढ़ाते हैं, सबको फॉलो कर सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबका कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है। बट एक चीज़ में पर्सनली जो एडवाइस मेरी जो रहेगी वो रहेगी कि जो एक तरीके से आपको पता है, आप जब मेंस की तैयारी करते हो अर्थमेटिक की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पता है क्या होता है, जो भी सर होते हैं वो क्या अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट लाते हैं, तो बट अर्थमेटिक लाते हैं, DI लाते हैं, तो वो कराते हैं, चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लास्ट ईयर IPS PO मेंस में क्या होता है पता है, एक ऐसी DI आई थी जो किसी भी सर ने नहीं कराई थी, किसी भी नहीं कराई थी, बस किसने कराई थी, हर्षल सर ने कराई थी, ठीक है। अब हर्षल सर कराए थे तो उनके जो बच्चे थे वो तो कर आए थे, लेकिन अदर जो स्टूडेंट के बच्चे थे वो नहीं कर पाए थे उनको, ठीक है। उन्हें लगा था ये क्या अजीब जाइए, तो बाद में सब आके बोल रहे थे कि ये DI ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, मतलब बहुत ईजी है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है उस DI में करना क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब आपको एक नई चीज़ दे दिया जाए। जैसे मान के चलो आपने कभी भी कुछ, मतलब आपने कभी कैट की तैयारी नहीं की है, ठीक है, कैट में भी ये क्वेश्चन होते हैं, तो कैट का एक क्वेश्चन दे दिया जाए, उसमें से अलग लॉजिक लग रहा हो जो आपको पता ही ना हो, लॉजिक, जैसे गेम्स में कौन टूर्नामेंट का कोई लॉजिक है, आपको पता ही ना हो इसमें करना क्या है, समझ रहे हो, आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में ना आए, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, भले वो ईजी हो पर समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए क्या होगा, आपको क्या करना होगा, जब आप एक आपका DI हो जाए तो उसके बाद कुछ DI के अलग अलग पैटर्न होते हैं, जैसे कैंडल DI, एक कैंडल DI होती है, एक वो वाली होती है फनल DI,
एक फनल DI। तो ऐसे ऐसे करके कुछ जो DI के नाम है कुछ अलग, जो कि आपको कभी प्री में नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्री में क्या मोस्ट ऑफ द कराते तो हैं पर इतना नहीं कराते। तो आपको क्या करना है, उनके नोट्स बनाने हैं कि इसको कैसे रीड करना है, इसको क्या करना है, कैसे नहीं करना है। इससे कि जब वो एग्ज़ाम में आए तो आपको लगेगा हाँ यार ये मैंने पढ़ रखी है, इसका मैंने 10-12 बार रिवाइज किया है। तो आपको कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ यार जब मैं 10 बार घर में प्रैक्टिस करके आया हूँ इस DI की, तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। बस उसके बाद पता है आपके पास क्या ऑप्शन होना चाहिए कि यार इसको मैं कर सकता हूँ बट ये टफ़ है, मैं नहीं कर रहा इसको। ये ऑप्शन होना चाहिए आई विल गो फॉर द क्वाड इक्वेशन, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग छोड़ देते हैं। नंबर सीरीज ये सबसे वो है। तो आपको करके समझना है और एक पैटर्न से करना है तरीके से। ठीक है, और एक और एडवाइस क्या रहेगी मेरी, हाँ एक एडवाइस, जो आज से सर जो 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज आपको भेजते हैं उनको मत करना। इससे बढ़िया आपको क्या करना है, PO प्री के मॉक्स देने हैं। उसमें आपके पास 2-3 मॉक खरीद लोगे तो उसमें से अर्थमेटिक प्रैक्टिस करनी है, वीडियो सोर्सेज उनको मत करना। जो प्रैक्टिस वो भेज देते हैं ना 1000 वीडियो की, वो नहीं करनी है, कभी भी मत करना। अगर करनी है तो उनके मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, लेकिन एटलीस्ट प्री की मत करना, क्योंकि वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएंगे। और प्री की करनी ही क्यों है, मैंने इतने प्री निकाल रखे हैं, प्री से कुछ हुआ, एक मेंस निकला, नौकरी लगी। तो ऑलवेज फोकस ऑन द मेंस। बट इसमें कोशिश ये करना है कि हम प्री को मेंस से कैसे जोड़ सकते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहेगा। और हाँ, एक अफेयर्स क्लाउड की शायद एक PDF है, 60 DI है उसमें 300 क्वेश्चन की, जो आपको मिल जाएगी कहीं भी अगर आप मांगोगे तो, जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे। तो वो जो DI है ना भाई, वास्तव में बहुत क्लासिक थी। मैंने की हैं वो 60 DI, एकदम हाई लेवल की थी। हाई लेवल का मतलब होगा बहुत हाई लेवल। तो वो DI मैंने की थी 60। इतनी हाई लेवल DI हैं कि आप करोगे ना, आपको एक DI में कम से कम आध घंटा लग जाएगा, आध घंटा के 45-45 मिनट। और वो भी पता है कब बना पाओगे आप, जब आपके पास बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके बहुत अच्छे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आप बना पाओगे। और मैं उनको शेयर करने की कोशिश करूँगा, मेरे पास हैं शायद, मैं आपको सर्च करके मैं भेज दूँगा ग्रुप पे। अबे यार पायरेटेड कंटेंट हो गया भाई चलो नहीं भेजूँगा मैं ग्रुप पे, बट हाँ वो अच्छी ओवरऑल बात ये है कि हाँ वो थी, आप देख लेना, अगर आपको मिल जाए तो मैं नहीं भेजूँगा भाई ग्रुप पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय। ठीक है, और कोई वो हो तो बता देना मेरे को। वैसे तो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ वीडियो को। देखो प्री में कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, DI, जो कि बहुत हल्के लेवल का आएगा। अगर आप मतलब सिंप्लीफिकेशन अगर ये कर लेते हो ना, आप जब मेंस की तरफ फिर शिफ्ट करोगे, जैसे क्वाड इक्वेशन है, तो वो क्या आपको रट जाएगा वहीं पे कि हाँ चलो प्री जब मेंस का कर पा रहे हो तो प्री का ऑटोमेटिकली आपको और ज़्यादा स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि नंबर सीरीज में आप अच्छे क्वेश्चन करोगे, 5-5 क्वेश्चन एक साथ कर रहे हो, तो आपका थोड़ा मेंटल जो लेवल है ना आपका, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, DI में जैसे आप मेंस की कर रहे हो तो प्री की आपको बहुत ही लुल लगेंगे। मतलब आपको पैटर्न भी रिकॉग्नाइज करने की प्रेशर करेगी, आपको आंखों के सामने दिख जाएगा हाँ ये लुल सा पैटर्न है, मैं इसको कर दूंगा। तो आपको कॉन्फिडेंस भी एक अच्छे लेवल पे आ जाएगा। तो कोशिश करना कि मेंस कर लो, क्योंकि अभी 4 मंथ बचे हैं मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में। तो गो फॉर द मेंस, पर धीरे धीरे करके कनेक्ट करके। अगर आप जंप करोगे ना प्रोसेस को, वो नहीं होगा, बट हाँ कनेक्ट कर सकते हो आप प्रोसेस को। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट मेंस पे जाओगे तो कर जाएगा, लेकिन ऐसे कनेक्ट करके जाओगे जैसे नंबर सिस्टम, उसमें से धीरे धीरे करके जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, पढ़ते रहिए।